हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो स्कॉलरशिप भरने वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप LIC की स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। बस कुछ स्टेप फॉलो करके स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम में आ जाना है और यहाँ सर्च करना है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। इसके बाद आपको इस पर टिक करना है। आपके सामने पेज ओपन होगा, उसमें सबसे पहले गोल्डन जुबली फाउंडेशन पर कम्युनिटी डेवलपमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने LIC की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे सामने गोल्डन जुबली फाउंडेशन का एक बटन आ रहा होगा, उसमें अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप और दूसरे नंबर पे आ रहा होगा इसकी डिटेल, यानी इसमें PDF होगी। उस PDF को खोल के आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या स्कीम है, क्या इनके पॉलिसीज़ हैं, क्या कैसे ये प्रोसेस करेंगे, कैसे ये आपको देंगे। मोटी मोटी बात ये है कि जो लोग इंटर कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन में आ गए हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है और 15,000 से 40,000 तक के बीच में ये स्कॉलरशिप वो आपको देंगे। इसमें हर तरह के कोर्सेज, जो भी बैचलर डिग्री के हों या इंटीग्रेटेड हों या डिप्लोमा हों, इस तरह के जितने भी ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज़ हैं वो इन सब के अंदर आएंगे। वो उन सब को स्कॉलरशिप देंगे। ये पूरी PDF पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और कैसे वो आपको पेमेंट करेंगे और कैसे आप इसमें सेलेक्ट होंगे। इसमें जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो सिलेक्ट होने के बाद मिलेगी। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं उस पेज पे वापस, जहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब आपके सामने ऊपर जो बटन आ रहा है अप्लाई हियर वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 करके। इसमें सारी पर्सनल डिटेल आपको देनी होगी। पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना पहला नाम, यानी कि जैसे जो भी आपका नाम हो वो फर्स्ट नेम यहाँ पड़ेगा और उसके नीचे सर नेम आएगा। तो जो भी फर्स्ट नेम है आपका फर्स्ट नेम यहाँ डाल दीजिए और नीचे अपना सर नेम यानी कि लास्ट नेम डाल दीजिएगा। लास्ट नेम डालने के बाद आपको अब यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर लिखना है, जो भी जेंडर है आपका। उसके बाद आपको यहाँ अपनी DOB देनी, यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे उनको बतानी है। इसके बाद आपको अपने नेशनलिटी पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है। आप अपने वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब ही से यहाँ पे अपना एड्रेस डालिएगा। फुल एड्रेस डालने के बाद आपको अपना सिटी यहाँ बताना है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। वो सिटी डालने के बाद आपको नीचे पिन कोड की डिटेल देनी होगी। जिस एरिया से आप आते हैं उसका यहाँ पे पिन कोड आपको डालना होगा। लैंडलाइन इन्होंने ज़रूरी नहीं है लैंडलाइन डालना, जिन लोगों के पास है वो डाल दें और जिनके पास नहीं है अब वो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालें। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। उस पर रिक्वायर का बटन भी लगा हुआ है, यानी स्टार बना हुआ है। उसके बाद आप अपनी email ID जो है, अपनी पर्सनल email ID को भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। email ID डालने के बाद कैटेगरी में जो भी आपका जो भी है, जैसे जर्नल है, OBC है, यानी जो भी जाति है आपकी, जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसका आपको इनको प्रूफ भी देना होगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे मेरी जर्नल है तो हम जर्नल ही चूज़ करेंगे। आपके OBC तो आप OBC जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10-12 की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर लगानी है। जैसे 12 की मार्कशीट है तो आप 12 पर टिक कर लीजिएगा और आप किस स्ट्रीम से आपने 12th किया है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि आप अगर कॉमर्स साइड से हैं, आप साइंस साइड से हैं या आर्ट साइड से हैं, जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कोर्स नेम बताना है कि आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं, यानी कि आपने इंटर के बाद कौन सा कोर्स चूज़ किया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। और फिर आपको एनुअल इनकम का जो है, एनुअल इनकम इनको बतानी होगी कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। फिर आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का जो है इनको आपको प्रूफ लगाना होगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ आता है इनकम सर्टिफिकेट का, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप उसकी PDF डाउनलोड करके उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड और काउंसिल का एग्जामिनेशन वो है, किस बोर्ड से आपने किया है और किस ईयर में आपने उसको पास किया था, परसेंटेज जो है आपके जो
आपके 12th में रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताने होंगे। CGPA भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने इंटर की मार्कशीट जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। वो भी आप क्या करिएगा, उसका स्कैन करके PDF बना लीजिएगा और उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ये हो जाने के बाद, यानी कि मार्कशीट अपलोड हो जाने के बाद, एडमिशन का साल डालना है कि आप इस 2025-26 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपको एडमिशन का प्रूफ देना होगा। उसके लिए आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रूफ जो ये बताए कि आप ये कोर्स कर रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रूफ आपको लगाना होगा जिससे आप ये बता सकें कि हमने इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और ये हम कर रहे हैं। जैसे आप फी रिसिप्ट भी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी लगा सकते हैं, और बहुत से लोग अलॉटमेंट लेटर लगाते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर इससे पहले इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा चुका है कि नहीं उठा चुका है। तो आप बताइए, अगर तो आप यहाँ नो पे लगा सकते हैं, और अगर उठाया है तो यस पे। अगर लाभ उसने नहीं प्राप्त किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है। बैंक का यहाँ पे आपको अपना जो आपका अपना अकाउंट है उसका IFSC कोड यहाँ पे डालना होगा, और उसके नीचे आपको बैंक का नेम ऑटोमेटिक वो ले लेगा IFSC कोड के थ्रू। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, या पेस्ट कर दीजिए। और उसके नीचे जो बटन आ रहा है लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, और आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन मांग रहा है, वो तीनों डिक्लेरेशन पढ़ भी सकते हैं, और आप इस पे तीनों पे टिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपके सामने अब ये लिख रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके एक पेज आ रहा होगा आपके सामने, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन ID है वो नंबर में लिखी होगी, और आपका जो डिविजनल ऑफिस है उसका पता लिखा होगा कि किस डिविजनल ऑफिस से ये डिटेल आपको शेयर करनी है। उसके बाद आपको एक मेल आएगा इनकी तरफ से, वो मेल आया होगा, वो मेल आप देख लीजिएगा कि उसमें सारी डिटेल उन्होंने बताई होगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन ID ये है और आपका डिविजनल ऑफिस ये है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।